नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आपको इसमें विषय गणित क्लास 8 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो चैप्टर अभ्यास क्या है 11A। 11A के दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिए हैं। ठीक है, जहाँ तक उसमें हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर है पहला, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िएगा ध्यान से दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस ब्याज की दर से, 10वां क्वेश्चन कहता है कि किस ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में ₹630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो देखिए किस ब्याज की दर से कहने का इसमें हमें देखिए कहीं पर दर नहीं दी हुई है, तो ज्ञात क्या करना है दर, और रुपए कितने पर 1000 पर कहना है, शुरुआत में कितने रुपए 1000, तो जो रुपए पर है वो कितना है 4000, तो मूलधन होगा ये होगा मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कितने पर 4000 पर। ठीक है, जो रुपए जमा किया जाता है बोलते हैं मूलधन, तो मूलधन होगा जिसे हम P से नोट करते हैं, वो कितना होगा 4000। ठीक है, पर 9 माह में समय कितना हो जाएगा 9 माह समय किससे नोट करते हैं N से, आपको बताया ना, बराबर 9 माह। ठीक है, में रुपए 630.5 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम CI बोलते हैं बराबर 630.50। अब देखिए दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है R, जो हमारे पास नहीं है। क्या है दर को हम R से नोट करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमें मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए जब हम R जब ही निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि पहले मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए नोट किससे करते हैं A से, और A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है CI प्लस P या P प्लस CI। कहने का मतलब है कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो इसके लिए और इसके लिए जोड़ लेंगे तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब ब्याज और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन होता है। ठीक है, तो देखिए CI वो कितना दिया हुआ है 630.50, और इसमें जोड़ना क्या है P जो है 4000। देखिए जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 630, 4000 इधर है और 630 इधर है, तो 4630.50 इतना आ जाएगा। देखिए कैसे जोड़ा है 630.50 ये है, इसमें हमें 4000 में जोड़ना है, तो 4000 इधर रखेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस संख्या में की पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट उसके इधर होता है, तो इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, 0 इधर बढ़ा देंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, 0 5। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो 0 3 6 4। ठीक है, क्लियर, तो यही यहाँ पर जोड़कर आ गया है। अब देखिए ये आ गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं A। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, A बराबर हमें इतना ज्ञात है,
ठीक है। P बराबर 4000 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना ज्ञात है और जो समय। अब एक चीज ध्यान से देखें दोस्तों, हमसे सवाल में कुछ और भी कहता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। अब यहाँ पर क्या है, माह, तिमाही में थोड़ी दिया हुआ, महीने में दिया हुआ है, तो सबसे पहले से हम तिमाही में चेंज करेंगे क्योंकि बस तिमाही में संयोजित है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दें, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। दर के आगे क्यों लिखा, क्योंकि अभी दर जब निकालेंगे प्रति तिमाही में निकालेंगे। ठीक है, तभी प्रति तिमाही होगा। ये जो दर है, दर के ब्याज की जो दर है, तो जो ब्याज है प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो अब देखिए, दर निकालेंगे जब प्रति तिमाही संयोजित होता है, तो सबसे पहले से हम तिमाही में बदलेंगे। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, हमने कई बार आपको बताया है, 4। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम तिमाही निकालते हैं तो एक वर्ष में कितने माह होते थे, 12। एक वर्ष में 12 माह होते थे, और जब हम तिमाही निकालते थे तो 3 से भाग देते थे, तो 3 चौक 12, तभी तो 4 आते थे। अब यहाँ पर हमें 9 माह दिए हुए हैं और निकालने क्या है, तिमाही, तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसके आगे, ठीक है, जब इसके लिए हम भाग देंगे 3 से, 3 3 9, यही तिमाही आ जाएगा। ठीक है, जो 9 माह ये 3 तिमाही होगा। तो इसमें हमें तिमाही में संयोजित करना जरूरी है, क्योंकि हमसे सवाल में कहता है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। तो चलिए देखते हैं, इसे चलो मिटा लेते हैं, बाद में तिमाही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सवाल लगा देंगे भी। अब देखिए, हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात हो गया, मिश्र धन भी ज्ञात हो गया, पी भी ज्ञात हो गया, एन भी। क्या ज्ञात करना है, आर। जब आर ज्ञात हम जब भी करेंगे, और सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। ए बराबर सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल पावर एन। यही तो होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ये किसका सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का, जिसे हम ए से नोट करते हैं। तो ए हमारा यहाँ पर कितना आया, देखिए ये तो हमें ज्ञात है, कितना है, 4630.50। ठीक है, बराबर पी। पी देखिए हमें कितना है, 4000 दिया हुआ है, तो 4000 1 प्लस आर। आर हमको ज्ञात कर रही है, जो चीज ज्ञात करते हैं उसे हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, तो आर बटे 100। और एन हमें कितना दिया हुआ है, 9 माह, लेकिन हमें संयोजित क्या है, तिमाही, तो तिमाही में लिखेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए इसे हल करेंगे तो 46 30, पहले मतलब है कि 4630.50, इसे इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा, गुणे में इधर आके भाग में 4000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4000। अब बराबर क्या बचेगा, तो देखिए ध्यान से, बराबर बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल पावर एन। इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, आपको सरल करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट रहेगा तो जब हम इसके लिए सरल करेंगे तो आपको डाउट रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से हम सबसे पहले पॉइंट को हटाते हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं, 2, तो हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें भी 100 से गुणा कर देते हैं इस तरह से, और जब ऊपर करेंगे तो गुणा करनी नीचे भी होगी। अगर हम गुणा ऊपर 100 से करेंगे तो नीचे भी करनी होगी, अगर नीचे नहीं करेंगे तो ऊपर भी नहीं करेंगे। ऊपर 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी कर दी। चलो अब देखिए क्या होता है, 630। अब 2 यहाँ से जब 100 से गुणा होगी तो पॉइंट हट जाएगा 2 अंक तक का, तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, बटे में इसकी 100 से गुणा होगी तो 3 तो है और 2 बढ़ जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल,
और बराबर इसे लिख देते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल पावर n है, यहाँ पर 3 लिख दो, 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए देखिए हम सरल कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो सरल कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है ना। तो सरल करेंगे, सबसे पहले ऊपर दोनों के लिए 5 से विभाजित कर देंगे। देखिए 5 से काटेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है 4 और 6। जब 5 से विभाजित करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। चलिए यहाँ पर काटते नहीं, यहाँ पर सही से लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या फायदा यहाँ पर जब अंक सही से नहीं लिखे होंगे, यही तो था। यहाँ पर हम इधर आपको काट कर दिखा देते हैं, इधर लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 20 कम है, तो देखिए कितना है, जब 0 से 0 काट दिया तो इसका मतलब नहीं, नीचे 40,000। अब यहाँ पर देखिए कैसे हम सरल करते हैं, जब 5 से ऊपर विभाजित करेंगे तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो 5 से नीचे काटो, 5 अट्ठे 40, 3 0, 5 से काट दिया फुल संख्या को। 5 से ऊपर काटेंगे, 5 नीम 45, यहाँ पर कितना है 46, एक बचा। अगली संख्या ले लेंगे, 5 दूनी 10, 13 हो गई थी, यहाँ पर क्या बचा, जब 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पर 3 बचा, 3 बचा तो अगला संख्या 0 ले लेंगे, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 5, 5 एकम 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम 5 से काट देते हैं, चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 92 61 बटे 8,000, ठीक है। अब देखिए बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 3। अब देखिए क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये कई सवालों में बताया है कि 92 61 किसका घन होता है, कई बार बताया है ना। ये जो 92 61 होता है ये किसका घन होता है, 21 का घन। तो 21 का जब घन होता है तो क्या हम इसके लिए इस तरह से लिख देंगे, देखिए जब ये चीज 21 का घन होती है, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, पहले उतार लीजिएगा, देखिएगा, लिखो तो लिख लो, ठीक है। देखिए अब इसके लिए जब आगे हल करेंगे, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या था, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, हमको CI भी ज्ञात है, यहाँ पर दिया हुआ था 630.50, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे हल करेंगे, तो 92 61 के लिए हम 21 और 8,000 के लिए 20 का घन नहीं लिख सकते क्या। अब आप कह रहे होगे कि ये कहां से आ गया। अब आप 21 की 3 बार गुणा कीजिएगा, 21 की 21 से और फिर जितना है उसकी 21 से, तो जो भी मान आएगा वो इसके बराबर आएगा। अरे 20 की जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो 8,000 के बराबर आएगा। कहने का मीन्स है कि ये घन होता है, ठीक है। तो हम घनमूल निकाल के इसे लिख देते हैं, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर क्यूब। अब देखिए दोनों की पावर बराबर है, तो पावर से पावर के लिए हम कैंसिल कर देंगे। जो यहाँ पर घात है जिससे बोलते हैं वो 3 इधर भी है, तो हम घाते काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा 21/20 बराबर 1 प्लस आर बटे 100, ये बचा। इसके लिए हल कर लेंगे, 21/20 बराबर 100 की गुणा ऊपर आ जाएगी 100 प्लस आर बटे 100, चलो इसकी गुणा कर लो, 100 की गुणा ऊपर होगी 2100 बराबर इसकी गुणा इधर होगी 20 की जब गुणा इधर होगी तो 2000 प्लस 20 की गुणा आर से होगी तो 20,000, ठीक है। अब देखिए 2100 इधर ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के, घटा देंगे 2000 प्लस बराबर 20R हो गया।
अब देखिए जब 2100 से 2000 के लिए घटाएंगे क्या बचेगा 100, क्या बचेगा 100 और बराबर है 20r। अब देखिए जब r बराबर ज्ञात करेंगे तो ये 100 और ये इधर आएंगे बटे में 20 हो जाएंगे, 20 एकम 20 पंजे 100, जो r बराबर होगा वो 5 और r को करते हैं प्रतिशत से नोट। ठीक है, अब हमसे कहता क्या है 5% तिमाही, यहां पर लिख दें 5% तिमाही। तिमाही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमसे इसमें कहता है कि ब्याज यदि प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें हमसे कहता है कि किस ब्याज की दर से, है ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो 5% तिमाही दर है इससे 4000 पर 9 माह में इतना चक्रवृद्धि हमें प्राप्त होगा। इस तरह से चाहे हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, अब ये जो हमारा आया है हमने क्या निकाला तिमाही, यहाँ पर तिमाही संयोजित किया तभी तो ये तिमाही निकला। अब इसे हम इतना ही रहने दें तब भी ठीक है। अगर वार्षिक में निकालना चाहें तो जब वार्षिक निकालेंगे तो जो 5% है इसके लिए 5 से 4 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 20। जब 20 होगा ये वार्षिक होगा, ये वार्षिक होगा 20% वार्षिक, प्रतिशत भी लिख दो चलो 20% वार्षिक। ठीक है, यहाँ पर अगर तिमाही में ज्ञात करवा तो ये, और वार्षिक में ज्ञात करवाए तो 20% वार्षिक। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, नहीं डाउट चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या कहता है। देखिए कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सवाल हमसे कहता है कि कितने समय में, कहने का मतलब कि हमसे समय ज्ञात करवाता है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है, देखिए 10% वार्षिक जो ये हमें दर दी हुई है, दर बराबर 10% वार्षिक। ठीक है, 10% वार्षिक, सही से लिखेंगे आपका। ठीक है, 10% वार्षिक और दर से इतने पर, ये मूलधन हो जाएगा, जितने पर है वो मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा 12,000 में दिया हुआ है ना, 12,000 पर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 1230, तो ये CI हो जाएगा, लिख दो चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि यहाँ अगर आप भूल भी जाएंगे CI क्या होता है, इसलिए हिंदी में भी लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कि कई बच्चों के लिए ध्यान नहीं रहता है कि CI को क्या बताया, SI को क्या बताया ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो कि CI होता है, ये कितना है 1230 रुपए, ये इतने रुपए। ठीक है, रुपए में दोनों मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। इसमें जो ब्याज है प्रति छमाही संयोजित होता है। तो देखिए दोस्तों प्रति छमाही, अब इसमें हमको क्या क्या करना है, n जो कि हमको दिया हुआ नहीं है समय,
समय क्या है n, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रण निकाल लेंगे। हम वो सूत्र ज्ञात करेंगे जिसमें n प्राप्त होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रण में है, तो चक्रवृद्धि मिश्रण के लिए सूत्र हमने आपको अभी बिल्कुल अभी ऊपर वाले सवाल में बताया, A बराबर CI प्लस P या P प्लस CI। देखिए हम आपको बताऊं तो 4 प्लस 5 प्लस 4 या 4 प्लस 5, बात वही होती है, यहाँ भी ना आएगा यहाँ भी ना आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको कहीं भी अगर P प्लस CI लिखा हुआ दिखाई दे तो आप जो है कंफ्यूज ना होना। कैसे भी दिया, यहाँ पर भी ना आएंगे यहाँ पर भी ना आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम इस तरह लिख लेंगे, चाहे CI के लिए पहले लिख लें चाहे P के लिए पहले लिख लें। तो CI कितना दिया हुआ है 1230 प्लस P कितना दिया हुआ है 12000। चलो जोड़ लो, कितना आएगा देखिए 1230 और 12000, यही तो 12000। देखिए जोड़ लो, 0 3 2 3 1 13000 230 13230 ये हमारा आएगा, जो कि होगा चक्रवृद्धि मिश्रण। ठीक है, तो देखिए ये चक्रवृद्धि मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये चक्रवृद्धि मिश्रण है तो हम सूत्र लगाएंगे A बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण का, A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और होल पावर n। ये हमको दिया हुआ है 13230। P भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मूलधन होता है यही P होता है। ठीक है, यही P होता है, और जो दर होती है यही R होती है। तो P हमको दिया हुआ कितना 12000 और 1 प्लस R कितना है देखिए 10% वार्षिक। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या कहता है प्रति छमाही संयोजित किया जाए, प्रति छमाही संयोजित किया जाए। और जब प्रति छमाही संयोजित होगा तो यहाँ पर जो होगी वो चेंज हो जाएगी, दर चेंज हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखिए वार्षिक जब छमाही करेंगे, एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं 2, तो 2 से भाग दे देंगे 5 10 के लिए, 2 पंजे 10 जो कि छमाही होगा। ठीक है, छमाही छमाही। ठीक है, अब देखिए ये होगा छमाही। ठीक है, अब देखिए छमाही वाला रखेंगे इसमें, तो 5 और बटे में 100। ठीक है, और पावर n। तो देखिए इसके लिए हम इस तरफ लाएंगे, इसके ये बट्टे में आ जाएगा 12000 बराबर, ये जो इधर ऐसे देखिए 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो 20 एकम 20 और 21 बटे 20, 21 बटे 20 इसकी पावर n। ठीक है, अब देखिए इसे हम 0 से 0 के लिए कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 1323 और नीचे कितना बचा 1200। इसके लिए सरल कर लेंगे, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। अब ऐसे देखिए 3 से कट के देखेंगे, 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योगफल 3 से कटेगा, तो 3 और 2 5, 5 3 8 और 1 9। कहने का मीन से ये संख्या 3 से फुल विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित करेंगे। देखिए नीचे वाली भी देख लो, 3 चौक 12 नीचे वाली भी होगी। ठीक है, हम जो संख्या ऊपर से विभाजित करेंगे उसी से नीचे की दोनों होनी चाहिए। तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर 13 1 बचा, 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 3 एकम 3। ठीक है, इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा
441/400, ठीक है, 21/20 की पावर n। अब देखिए 441 किसका वर्ग होता है? 21 का, तो इसके लिए 21, और जो 400 होता है ये 20 का वर्ग होता है, तो इसे 20 दोनों की पावर 2 लगा सकते हैं। और जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका 441 आ जाएगा, और जब 20 की गुणा 2 बार करेंगे तो 400 आ जाएगा, बराबर 21/20 इसकी पावर n। अब देखिए मैंने आपको कल एक b की पावर n रहेगी। अब ये दोनों सेम चीज है, तो m बराबर n होता है, ये चीज के बराबर ये होती है, मैंने आपको बताया था। जब ये इस चीज के बराबर ये होती है तो जो n के बराबर होगा वो 2 होगा, ठीक है। चाहे हम इसके लिए इस तरह से काट दें, 2 होगा इस तरह से, ठीक है। तो 2 बराबर n, और हमको ज्ञात क्या करना है? n ही ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें n ही ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना आ गया? 2। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला क्या? छमाही वाली। देखिए ये वार्षिक थी 10%, लेकिन हमने क्या रखा? 5%। कहने का मतलब है कि छमाही दर रखी, छमाही वाली दर रखी, तो ये जो होगा वो n बराबर 2 वो छमाही में होगा। n बराबर 2 जो होगा, n बराबर 2 ये होगा छमाही, ये होगा छमाही, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। अब जब हम वार्षिक में, देखिए मैं यहाँ पर वार्षिक में दी हुई थी, तो इसके लिए हम वार्षिक में कर देंगे, ठीक है। अब जब इसे हम वार्षिक में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जब हम छमाही में चेंज करते हैं, ठीक है, या तिमाही में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? भाग। और अगर वार्षिक में चेंज करते हैं तो गुणा। अब देखिए 2 छमाही है और इससे वार्षिक में चेंज करनी है। एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2, तो हम इसलिए 2 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, कहने मतलब 1 वर्ष। सॉरी, जब वार्षिक में चेंज करते हैं तो भाग देते हैं, ठीक है। 1 वर्ष छमाही में क्या करवाता है तो ये वाला आंसर सही रहेगा, और वार्षिक में तो ये वाला, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।